मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है, आवाज दे रहा है, लेकिन मैं उसके पास जा नहीं सकती। तुम ही तो कहती हो हमेशा अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है, इतना मत सोचा करो। मेरे जहन से ये बात जाती ही नहीं, मैं क्या करूं? अरमान को कम से कम एक बार मुझे मेरे बच्चे की शक्ल दिखा देनी चाहिए थी, शायद मेरे दिल को इत्मीनान आ जाता। अरमान को तो इस वक्त तुम्हारे साथ भी होना चाहिए, मगर वो नहीं है। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है, आखिर ऐसा हुआ क्या है? अरमान मुझसे मोहब्बत करने लगे थे, हमारे दरमियान सब ठीक हो गया था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? तुम्हें यकीन है कि अरमान तुमसे मोहब्बत करने लगे? मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत। शायद हाँ। हंस क्यों रहे हैं आप? तुम भला मोहब्बत को कैसे पहचान सकते हो? अगर वाकई तुम्हें सच्ची मोहब्बत की पहचान होती तो चले, देर हो गई है काफी। हाँ, देर तो हो गई है, और अगर देर हो ही गई है तो थोड़ी देर और रुक जाते हैं। रात में ये समंदर मुझे और भी हसीन लगता है। तो फिर आप इस समंदर को देखें, मैं घर जा रही हूँ। कभी तो मेरा साथ दे दिया। जब मंजिलें जुदा होती हैं तो साथ चलने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे कैसे चले गए आप? आपको अंदाजा भी नहीं है मैं कितनी अजियत में रहती हूँ, एक एक मिनट तड़पती रहती हूँ मैं, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मुझसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं की। उजाला, तुम तो जानती हो जब मैं आउट ऑफ कंट्री होता हूँ तो कितना बिजी होता हूँ, और ऊपर से यहाँ पर थोड़ा वो नेटवर्क का भी इशू है, इसलिए कांटेक्ट नहीं किया। कितनी आसानी से कह दिया आपने ये। आपके लिए सब कुछ आसान है ना? इतना आसान नहीं है ये। हमने अपनी औलाद खोई है अरमान, मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया। आपने तो उसे देख भी लिया था, मुझे भी दिखा देते, शायद मेरी ममता को भी सुकून मिल जाता। उजाला, मैं बाद में बात करता हूँ। नहीं अरमान, अरमान प्लीज फोन मत रखिएगा अरमान, मुझे बहुत सारी बातें करनी है आपसे अरमान। अरमान प्लीज, अरमान मुझे कितना कुछ कहना है आपसे, अपना दुख बांटना है अरमान, फोन मत रखिएगा अरमान। अरे मुझे काम है यहाँ पर, मैं फारिग नहीं बैठा यहाँ पर, बाद में बात होती है। अरमान, अरमान
जाला बीबी, जाला बीबी, जाला बीबी, आंखें खोले प्लीज। जाला बीबी क्या हो गया आपको? जाला बीबी बेहोश हो गई है, पता नहीं क्या हो गया उनको। प्लीज सर जल्दी आ। जिंदगी से इतनी तंग आ गई तो किसी बिल्डिंग से जाके छलांग मार लो, किसी गाड़ी के नीचे आ जाओ या समंदर में जाके डूब जाओ। दिल तो यही करता है, अगर खुदकुशी आराम ना होती तो यही करती, क्योंकि जीना तो मैं वैसे ही भूल चुकी हूँ। शट अप उजाला, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हो क्या गया तुम्हें? किस किस्म की फजूल बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पता है डॉक्टर क्या कह रहा था? तुम्हारा बीपी शूट कर गया था। इतनी टेंशन, इतना स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है? हद होती है हर चीज की यार। देखो तुम्हारा बच्चा इस दुनिया से चला गया, इसमें अल्लाह की मर्जी थी, होने को कोई नहीं टाल सकता। जो होना था वो हो गया। प्लीज अब मेडिसिन ले लो। मुझे नहीं खाने। तुम्हें पता है इस वक्त मुझे तुम पर शदीद गुस्सा आ रहा है। काश कि मुझे तुमसे मोहब्बत ना हुई होती। अरमान कब आएंगे? किसी ने क्या खूब कहा है कि औरत होती इमोशनल है, इमोशनल फूल। मैं टूट चुकी हूँ हमसा। सब खत्म हो गया। मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया। या फिर अरमान, वो क्यों मुझे छोड़ के चले गए? उन्हें तो मेरे साथ होना चाहिए था, मेरा सहारा बनना चाहिए था उन्हें। मुझे कैसे छोड़ के चले गए? मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। चलो प्लीज तुम रो मत, बहुत रो लिया है तुमने, अब और नहीं। मुझे बस एक दिन दे दो, एक दिन दे दो मुझे। अगले दिन अरमान तुम्हारे सामने होगा, ये वादा है मेरा तुमसे। तुम सच कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। क्या हो रहा है यहाँ? हमजा तुम उजाला के कमरे में क्यों? ये हो क्या रहा है? आंटी उजाला बेहोश हो गई थी, मैं डॉक्टर को लेकर आया था। कब से कह रहा हूँ कि मेडिसिन ले ले, मेरी बात ही नहीं मान रही। प्लीज आप इससे कहें ना कि मेडिसिन वहां रख दो, मैं इसको दे दूंगी। आंटी प्लीज उजाला का ख्याल रखिएगा। अरमान यहाँ नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम दोस्तियां बढ़ाओ और वक्त पे वक्त ये तुम्हारे कमरे में आए। मैं बेहोश हो गई थी मामा। नगीना ही हमजा को लेके आई है, मुझे नहीं पता था।
हाँ हमजा, यार तुझे ये वाला नंबर कैसे मिला? तेरा दोस्त हूँ, तेरा नंबर तो मिलना ही था। तू बता ऐसा कौन सा काम है जो 3 महीने हो गए खत्म होने को ही नहीं है? हाँ वो कुछ नहीं यार, बस एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया ना, तो बस उसी सिलसिले में बिजी। हाँ, दुबई जगह ही है इसलिए एक बार कोई वहां आ जाए तो उसे वापस नहीं जाने देता। हाँ ये तो है। आज तो मैं जरा बिजी हूँ, कल मिलते हैं, चाय साथ में पियेंगे। तो यहाँ है दुबई में? ये फैसला अब तुझे करना है। तू वापस आ रहा है या मैं वहां हूँ? जैसे तेरा नंबर मिल गया वैसे ही तेरा एड्रेस भी मिल जाएगा। और हाँ, सोबिया से कहना इतने दिन हो गए तुम दोनों से गपशप ही नहीं हुई। कल मिलते हैं, चाय भी पियेंगे, गपशप भी लगाएंगे और तेरा काम भी मैं मुकम्मल कर दूंगा। वैसे भी तो आज तक तेरा हर काम हमजा ने ही मुकम्मल किया। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? बाय। कमीना। चले? अब मुझे यहाँ क्यों लाया? वैसे ही मैंने शॉपिंग करनी थी तो मैंने सोचा कि तुम मेरे साथ आ जाओ। लेट्स गो। आओ ना। नूर जी बेटा। नहीं, मैं आपकी उजाला टीचर के साथ मॉल आया हूँ। जाला, सब्र करो, अल्लाह को यही मंजूर था। मैडम ये सब पैक कर दूं? तू हवा था क्या जो बिखर गया, नहीं आएगा कभी। नहीं यार, इट्स ओके, आप इन्हें वापस रखते हैं। ये सॉरी अबाउट दैट।
उजाला तुम जानती हो, जब मैं बहुत उदास हो जाता हूँ ना तो यहाँ आ जाता हूँ, वॉक करता हूँ, और जब थक जाता हूँ तो बैठ जाता हूँ और अपनी बीती हुई यादों को आवाज़ें देता हूँ। उनकी आवाज़ें मुझे भी सुनाई देती हैं। मुझे इतना सुकून मिलता है ना इस जगह पर, इतना सुकून शायद मुझे दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। आई जस्ट लव दिस प्लेस। आप मुझे यहाँ क्यों लाए? ताकि तुम्हारा दिल बहल जाए। मेरा दिल नहीं बहल रहा, कहीं नहीं लग रहा मेरा दिल, मुझे घर जाना है। देखो, मैंने ये सोचा कि शायद यहाँ आकर इस जगह का सुकून कुछ पल के लिए तुम्हें भी सुकून दे दे। For God's sake हमजा, मैंने अपनी औलाद को खोया है, कोई खिलौना नहीं। मेरा दिल मेरे बच्चे के लिए तड़पता है। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। कि आप मुझे बहलाने के लिए कहीं भी ले आएंगे और मैं बहल जाऊंगी। तुम ठीक कह रहे हो। मैंने बस एक छोटी सी कोशिश की थी, लेकिन हकीकत तो यही है कि तुम्हारा दुख इतना बड़ा है जिसके सामने मेरी ये कोशिश बेईमानी है। I can understand. I can. बैठो। नगीना। जी अम्मा जी। तुमने सबिया से मेरी दवा के लिए कहा, ब्लड प्रेशर की दवा 5 दिन हो गए ख़त्म हो गई। अम्मा जी 10 बार कह चुकी हूँ और हर बार वो कहती है मैं मंगवा दूंगी, पता नहीं कब मंगवा के देंगी। अरे वो तो चाहती यही है कि मैं मर जाऊं, उसकी जान छूटे, उसका बस चले तो अपने हाथों से ही मेरा गला घोंट दे। अल्लाह ना करे अम्मा जी, कैसी बातें कर रही हैं, क्यों अपना खून जला रही हैं? अरे तो फिर क्या करूं, अल्लाह दुश्मन को भी ऐसी बहू ना दे। बहू दे तो उजाला जैसी थे। पता नहीं सबिया ने क्या नेकी की थी कि उसको उजाला जैसी बहू मिली। अम्मा जी सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, खुश रहो। हमजा, आप दादी के पास बैठे, मैं सामान रख देती हूँ। हाँ हाँ। नगीना, हमजा को अच्छी सी कॉफी पिला दो। अच्छा बीबी। कैसी हैं दादी आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? मेरी छोड़ें बस, आप उजाला के लिए दुआ किया करें। अल्लाह उसे इतनी खुशियां दे के उसे कभी मेरा ख्याल ही ना आए। मगर बेटा तुम? मेरी मोहब्बत अपनी जगह थी, मोहब्बत पे कब किसका जोर चला है। मैं बेबस हूं, मैं बेबस हूं।
उजाला बीबी, आपने बुलाया जी? आपका बच्चा छोटा है ना? जी। ये कपड़े मैं रख रही हूँ, उसके लिए ले जाइएगा प्लीज। उजाला बीबी, ये तो बहुत महंगे और कीमती कपड़े हैं ना। हम जैसे गरीबों के बच्चे इतने महंगे और कीमती कपड़े कैसे पहन सकते हैं? कपड़े कीमती नहीं होते, कीमती तो औलाद जैसी नेमत होती है। जो आपके पास है और मेरे पास नहीं। मैंने ये कपड़े अपने बच्चे के लिए खरीदे थे, बहुत चाह से, बहुत अरमानों से। लेकिन शायद अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। ये कपड़े मेरे बच्चे के नसीब में नहीं, आपके बच्चे के नसीब के थे। बहुत बहुत शुक्रिया उजाला बीबी, आप पहली बेगम साहिबा हैं जो मुझे इस तरह के नए कपड़े दे रही हैं। वरना तो लोगों ने हम जैसे गरीबों को अपनी और अपने बच्चों की उतरन ही दी है, वो भी जब जब उनके किसी काम की नहीं रहती। देख लीजिएगा, अल्लाह ताला ना आपको ज़रूर खुशी देगा और आपको चांद सा बेटा देगा। दिल से निकली हुई दुआएं तो बहुत जल्दी कबूल होती हैं ना, आप कहती हैं। जज़ाकल्लाह, मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जाग रही हो उजाला? मुझे तो लगा था कि सो गई होगी। हैरत है, आपने फिर भी फोन कर लिया। हाँ, मैंने सोचा एक बार कॉल करके चेक करता हूँ, अगर जाग रही होगी तो फोन उठा लोगी, कुछ बात हो जाएगी। क्या करूं, चाहकर भी नहीं सो पाती। हर वक्त अरमान का इंतजार रहता है, लगता है अभी आ जाएंगे, अब आ जाएंगे, लेकिन नहीं। वो ना आते हैं और ना मुझसे बात करते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता क्या करूं। आखिर वो क्यों नहीं आ रहे, कोई तो वजह होगी। अरमान ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं, यही तो टेंशन है। मेरी उनसे बात भी नहीं हो पाती। मैं मामा से भी कहती हूँ कि मेरी बात करवा दें, लेकिन वो भी नहीं सुनती। मैं बहुत उलझ के रह गई हूँ हमजा। यार, जब उससे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है तो तुम उसकी क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? शौहर हैं वो मेरे, कैसे ना फिक्र करूं। और मुझे नहीं समझ आता मुझसे क्या गलती, क्या कोताही हुई है जो वो मुझसे इतना दूर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे बच्चे के जाने का जिम्मेदार भी मुझे समझते हैं। चला, कैसी बातें कर रही हो तुम? वो भला ऐसा क्यों सोचेगा? अपने बच्चे के लिए जितना तुम रोई हो, कोई और नहीं रोया, और वो तो शायद उसे भूल भी चुका हो, इसीलिए तो अब तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा।
मुझे नहीं पता कि क्या है और क्या नहीं। अरमान बस एक बार मेरे सामने आ जाए, वो ही इन सब सवालों का जवाब दे सकते हैं। अच्छा सुनो उजाला, प्लीज अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ अरमान, तू आया नहीं अभी तक? अरे चल ठीक है, मैं खुद आता हूँ तुझसे और सोबिया से मिलने। हाँ मिलते हैं। हाँ ज़बीर, मैं सुबह की फ़्लाइट से आ जाऊँगा। वो ड्राइवर को कह देना कि टाइम पे आ जाए। हाँ ओके बाय। अरमान आर यू श्योर? मुझे तो लगता है हमें 1 महीना और रुक जाना चाहिए यहाँ पर। सोबिया, तुम जानती हो ना हमजा को, वो बहुत कमीना इंसान है। अगर उसने कहा है कि वो यहाँ आएगा तो वो आएगा, और मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पर आए और उसको पता चले कि ये उजाला का बच्चा है। हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। अपेरेंटली सबको यही पता है कि वो बच्चा मर चुका है, और स्टोरी ऐसी ही रहेगी। तुम्हारी आंटी से बात हुई? हाँ की, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। अच्छा चलो चेक मंगवाओ ना। अफान मेट के साथ अकेला है घर पे, मेट को छुट्टी देनी है। एक्सक्यूज मी। तुमको तुम्हारे सब्र का फल जरूर मिलेगा, देख लेना। इंशाल्लाह दादी, तो सिर्फ अल्लाह से ही उम्मीद है। अरमान को तुम्हें इस तरह छोड़कर जाना नहीं चाहिए था। आखिर है ना वो सबिया की औलाद, उसकी माँ के खून में भी बहुत बेहिसी है। उजाला बीबी, उजाला बीबी। क्या हुआ नगीना, इतनी खुश क्यों हो तुम? खुशी की बात तो है ना, अरमान साहब वापस आ रहे हैं। वाकई? दादी, मैंने कहा था ना तुमसे।
जाला बीबी, अब इतनी गर्मी में क्यों खड़ी हैं? खान सामा है ना, वो खुद बना लेगा खाना। नहीं, आज सारा खाना मैं खुद बनाऊंगी। वैसे एक बात बोलूं, आज आप बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, ज़्यादा बातें नहीं बनाओ, जल्दी से हेल्प कराओ मेरी। बस वैसे उजाला बीबी, आपके हाथ में जायका बहुत है, बहुत मज़े के खाने बनाती हैं। तुम देखना, आज मैं सारे खाने अरमान की। उजाला बीबी, क्या हुआ? उजाला बीबी, आप ठीक है ना? उजाला बीबी, उजाला बीबी, सॉरी बीबी, लगा तो नहीं आपको? चलो अंदर चलो, तुम लोग थक गए हो, आ जाओ। ये मुझे दे दो जाला। अरमान, अफान कहाँ है? क्या हो गया तुम्हें? अम्मा के पास। अरमान, उजाला को पता चल गया, उसको पता चल गया वो उसका बेटा है। क्यों पागलों वाली बात कर रही हो? किसने कह दिया तुमसे? अरमान, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, तुमने देखा नहीं उसने किस तरीके से अफान को मेरी गोद से लिया है? उसको पता है वो उसका बेटा है। सोफिया, उजाला ने अपने बच्चे को आज तक नहीं देखा। पैदा होते ही हम उसको ले गए थे यहाँ से। कैसे पहचान सकती है वो? मुझे नहीं पता, उसको पता है वो उसका बच्चा है, किसी ने उसको बता दिया होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है अरमान। अच्छा, काम डाउन, ओके? तुम प्लीज टेंशन ना लो, मैं हूं। अरमान, उजाला आ गया अफान को लेने। एक सेकेंड। कौन? सब खाना लग गया है, मैडम बुला रही हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, हम आते हैं। जी। वो सुबह बीबी, आपकी तबीयत तो ठीक है? क्यों? तुम डॉक्टर, तुमने इलाज करना उसका? ऐसे ही पूछ रही थी। जाओ यहां से, जिसको। मैं नीचे अम्मा के पास जा रहा हूँ, जल्दी आ जाना।